ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार का दिन है और अब एक बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली की ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 2010, 28/2/10, जिसे आज हम सुनेंगे 24 मई 2026, 24/5/26 को। मुरली की हेडिंग है देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्मा संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। तो अभी पहुंच जाओ 28 फरवरी 2010 के दिन। उस दिन क्या थी? होली थी। तो शायद हम सभी तो अपने वाली होली में बिजी थे। कोई पकवान बनाने में, कोई मेहमानों को बुलाने या उनके पास जाने की तैयारी में, कोई रंग खरीदने, पिचकारी भरने और कोई किसी के ऊपर रंग गेरने में। और उस वक्त भगवान आए और भगवान ने आकर के अपने बच्चों के साथ होली मनाई। बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा करके देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो और डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उसका यादगार उस उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। तो आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनता। अभी होली में पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने बिना परमात्मा संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्मा मिलन हो नहीं सकता। भगवान की जानकारी मिलना ये अलग बात है। जानकारी तो मिल गई, सर्व धर्मात्माओं का एक ही पिता है। जानकारी तो मिल गई कि वो निराकार है, एक ओंकार, अर्थात मैं एक ही हूँ जो निराकार तुम्हारा पिता हूँ। गॉड इज वन, गॉड इज लाइफ, ज्योतिर्लिंगम, शिवलिंग। तो ऐसे करते करते हमको ये तो पता चल गया। तो जानकारी मिलना अलग बात है, और भगवान के संग के रंग में ही रंग जाना, परमात्मा मिलन बना लेना, ये बहुत अलग बात है। अगर हमको अभी तक जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक हमारे ऊपर उसके संग का रंग नहीं चढ़ा है, तो जो बाबा कह रहे हैं ना उमंग उत्साह, ये उमंग उत्साह उस ब्राह्मण आत्मा को नहीं रहेगा। उसको भी बस धक्के मार मार के बाबा उमंग उत्साह दिलाएगा। और जिस आत्मा को बाबा की जानकारी पहचान के साथ साथ में समझ भी मिल गई है बुद्धि के अंदर, तो बाबा ने कहा
उसके साथ में पहली चीज क्या होती है कि वो उस योग अग्नि में अपने पुराने संस्कारों को जलाता है और फिर परमात्म संग के रंग में रंग जाता है। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को उन्होंने स्थूल रूप दे दिया है। वो स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है, अभी तो देह भान की दुनिया है ना, इसलिए बाबा ने कहा जलाने की बात सूक्ष्म थी। उन्होंने उसको भी लकड़ी और आग वाला बना दिया, फिर उसकी पूजा होगी, फिर उसके अंदर ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, सब कुछ। फिर रंग लगाने वाला है तो उसको भी बाबा ने कहा स्थूल लगा दिया, स्थूल में बना लिया, क्योंकि ये दुनिया कौन सी है, बॉडी कॉन्शियस वृत्ति वाली। अभी होली आप मनाते हो, अभी आप होली बनते हो और वो होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना करके डबल होली नहीं बने। तो आप सभी जो भी जहां से आए हो तो परमात्म संघ के होली में आए हो, परमात्म संघ की होली मनाने के लिए आए हो। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वो होली। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती, कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना। कौन सी बातें चित्त पर नहीं लानी, व्यर्थ बातें। व्यर्थ बातें का मतलब है जिससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, जिससे मेरी समय और एनर्जी वेस्ट हो रही है, इतना नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसी बातों को चित्त पर नहीं लाते हो चुकी। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे। बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाबा ने होमवर्क दिया था, कौन सा होमवर्क मिला था जन्मदिन पर, पिछले संडे की मुरली, कौन सी गिफ्ट बाबा को देनी है, तो बदले में बाबा हमको कौन सी रिटर्न गिफ्ट दे। कौन सी रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे, पवित्र प्रवृत्ति, याद है मुरली। एक सप्ताह किसने गुस्सा नहीं किया, हाथ ऊपर करो थोड़ा सा बस। पिछले संडे से इस संडे में हर दिन के 24 घंटे जिन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया एक सप्ताह, वो हाथ ऊपर करो। नहीं किया, अंदर बाहर काला और लाल पीला, अंदर वाला काला वाला भी नहीं किया और ऊपर वाला लाल पीला भी नहीं किया, तो ताली बजाओ इनों के लिए। तो आपने कैसे विजय प्राप्त कर ली क्रोध के ऊपर, गुस्सा नहीं आया आपको किसी की बात पर, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कहने पर थे। तो बाबा ने बर्थडे पर होमवर्क दी थी कि क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो। तो उसके रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची। बाप दादा ने देखा कि कहां कहां बच्चों ने अटेंशन दिया। आप सबने भी अपनी रिजल्ट तो निकाली होगी। तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपने रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वो हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। जिन्होंने किया वही, सबको नहीं करना। सबों ने, जिन्होंने गुस्सा किया उन्होंने नहीं किया, सफलता नहीं मिली। शिव बाबा ने कहा टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ, तो यहाँ पर हाथ उठाया। अच्छा,
बाबा ने कहा मुबारक हो, इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, ये अनुभव किया। हिम्मत का फल हमने भी कल अनुभव किया कि हिम्मत जो रखते हैं ना तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख करके बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाने चाहो तो समझते हो कि संभव है। कौन सी हिम्मत बाबा कह रहे हैं कि जहां मेरे को गुस्सा आ रहा था, जहां मेरे को बिल्कुल उनके बारे में प्रूफ थे, सबूत के साथ मैं उनको सिद्ध कर सकता हूं कि आप रॉन्ग हो, मैं राइट हूं, आप झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ, आप बिल्कुल ही गलत हो और मैं बिल्कुल ही सही हूँ, आप परमत और मनमत पर हो और हम श्रीमत पर कह रहे हैं ये बात। लेकिन वहां पर भी हिम्मत रखी। कौन सी बात बाबा की याद? क्रोध नहीं करना। और क्रोध नहीं करना ये बात याद रखना जरूरी नहीं है। कौन सी बात याद रखना जरूरी है? कि साइलेंस से ही सफलता मिलेगी, ये बात याद रखनी ज्यादा जरूरी है। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना ये याद नहीं रखना, शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। अंदर से थोड़ा सा हुआ तो बाबा ने इसलिए तो बोला कि बच्चों ने भी अपनी रिजल्ट देखी होगी, तो रिजल्ट में कंट्रोल भी किया होगा, ये भी देखा होगा। तो बाबा ने कहा ये तो पता चला ना कि संभव है, संभव है, आगे हो सकता है। अब बताओ आगे का। बाबा ने पूछा जो कहते हैं अब 1 सप्ताह हम गुस्सा नहीं करेंगे वो हाथ ऊपर करो। ठीक है नारायण माता, देखा जाएगा जो होएगा सो। ननद वापिस आगे बैठे देखो जैसे। शिव बाबा ने कहा संभव है, आगे हो सकता है, वो हाथ उठाओ। अच्छा हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा ना। टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है, क्योंकि पांडव जो होते हैं वो बहुत कमाई और कर्मणा भी करते हैं ना, तो फिर इसलिए बाबा ने उन लोगों को बोला हो सकता है। अच्छा संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसकी ताली बजाओ। बाबा ने कहा अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, क्योंकि बाबा ने होमवर्क 3 महीने का दिया था, तो बाबा ने कहा अभी तो 1 ही वीक हुआ है ना, अभी तो ज्यादा नहीं हुए हैं। लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास अटेंशन रख, क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो, कर सकते हो, वो हाथ उठाओ। अच्छा ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को देखो, सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदस्य साकार रूपधारी है, आपकी ही तरह जिम्मेवारियों का ताजधारी है, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा, क्योंकि इन विकारों पर जीत प्राप्त कर शरीर होते हुए कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लोगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा कि तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तभी तो विजयी बनने का चांस होता है। जब ऐसी बात सामने हो
और उस समय भी हम अपने ऊपर संयम रखें, और वही मौका है जहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार हो, विजयी बनना। तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए, बताओ। बाकी देखो, कल एक बहुत समझदार आत्मा मिली, तो उन्होंने कहा कि दीदी सही बात है, जो ये कर रहे हैं वो भी नहीं रहने वाले, जो वो कर रहे हैं वो भी नहीं रहने वाले, मेरे कर्म ही मेरे साथ चलेंगे। तो अब हम आपको क्लास करा रहे हैं यहाँ निमित्त तौर पर बैठ करके, शांति से क्लास करा रही हूँ, तो भी ये मेरे कर्म है। गुस्से से करा रही हूँ, तो भी ये मेरे कर्म है। आप चाहे बोल दो आज दीदी ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला या कुछ हो जाएगा। आप कहोगे कि दीदी ने आज कैसी मुरली सुनाई, कैसी मुरली सुनाई और कैसी मुरली सुनाई, दोनों से ही मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरा तो इससे होने वाला है कि मैंने अपना पुरुषार्थ यहाँ से जो दिया वो अच्छा किया या नहीं किया। इसके लिए ये जो बाबा ने हमारी मतलब जो प्रवृत्ति में रहते हैं, पिछली मुरली में यही था कि प्रवृत्ति के अंदर रहते हैं और क्रोध करते हैं, विदाई नहीं देते, तो फिर वो आत्माओं की सेवा हम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे ना। क्रोध करो तो इस बात पर करो कि मुरली पढ़नी पड़ेगी, मैं तो एक लगाऊंगी, ये करो तो मजा ही आ जाए, तो कितने सारे तैयार हो जाए। अगर ये नहीं किया तो आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज ये नहीं किया तो कोई घर का काम नहीं करूंगी, मुंह फुला करके बैठ जाओ। ऐसा क्रोध करे तो सारा संसार ही सुखी हो जाए। लेकिन हम भगवान के बच्चे भी क्रोध कौन सा करते हैं? लड़ाई झगड़े वाला क्रोध करते हैं। दैहिक दुनिया की जो चीजें हैं, इच्छाएं हैं, उनके लिए कर लेते हैं, तो फिर बाद में कैसे करेंगे अपनी प्रवृत्ति का भला? तो बाबा ने कहा कि 3 मास के लिए विदाई दोगे या सदा के लिए विदाई दोगे? कितने समय की हिम्मत है गुस्से पर जीत पाने की? कितने समय की हिम्मत है? जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध पर जीत मुश्किल नहीं है, ये तो होना ही है, वो हाथ उठाओ, होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है, क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं। तो आपका ये बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं? कांध हिलाओ, बताएं? बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखना चाहते हैं। खिला हुआ गुलाब और एक मुरझाया हुआ गुलाब, दोनों में फर्क है ना? फर्क है। और बाबा हमको कैसा चाहते हैं? खिला हुआ गुलाब का मतलब कैसे है? खुश। और मुरझाया हुआ गुलाब कैसे है? ऐसे मुंह दो बात कहते हैं, ना मुंह फुलाना है ना मुंह लटकाना है। खिला हुआ गुलाब का फूल देखना चाहते हैं। खुश नसीब, खुश नुमा। खुश नसीब का मतलब क्या होता है? कभी अपने तकदीर के बारे में नहीं बोलना कि बाबा ये मेरी कैसी किस्मत लिखी है तुमने, बहुत अच्छी है। और खुश नुमा का मतलब क्या होता है कि मेरी जो आदत है, मेरे जो संस्कार है, मेरी जो नेचर है, वो मैं जल्दी से अपने आप को मेंटेन कर लेती हूँ खुशी के अंदर। तो बातों का काम है आना। ये भी समझ लो कि हमने हाथ तो खड़ा कर लिया कि बाबा मैं बनूंगा खिला हुआ पुष्प गुलाब का, लेकिन बाबा ने आगे चेतावनी भी दे दी कि ऐसे मत सोचना कि बातें नहीं आएंगी। बातों का काम फिर भी क्या है? आना। वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे। और माउंट आबू के अंदर अभी 16 तारीख को मीटिंग हुई है,
सभी मधुबन के जो परिसर है उन सभी की प्रधानमंत्री जी के कहने के ऊपर, और उसके अंदर बड़ी सारी लिस्ट निकल करके आई है। सारे सेवा केंद्रों पर वो लिस्ट आई है, हमारे फोन पर भी आज सुबह आई। तो सब जगह वो मधुबन से 22 मई को निकल चुका है संदेश सभी दीदियों के पास में, और उसके अंदर इतने सारी गाइडलाइन है कि सेवा केंद्र को कैसे चलाना है, सेवा केंद्र को अब कैसे चलाना। और अब वो जब मैं एक एक चीज सुबह अमृत वेले के बाद पढ़ रही थी तो ये पता चला कि ये तो धीरे धीरे वही चीजें हो रही है जो बाबा ने कहा था कि शुरुआत में हुआ था वो अंत में होगा, कि सारे कार्यक्रम हो वो अपने छोटे लेवल पर अंदर अंदर ही कर लो, गिफ्टों का लेन देन कम कर दो, भोग टोली प्रसाद जो है वो तेल के अंदर पका पका करके टोलियां बना बना करके बंद कर दो। जैसे कल का भोग था आपका वैसा था ना, उस प्रकार का भोग रखो, सादगी वाला। कोई भी चीज करते हो ये करो। अब बहुत सारी बातें, सारी तो आपको बताने वाली नहीं है, 2-4 है वो आपको सुना दी। इस प्रकार से बहुत सारी गाइडलाइंस आ गई है जिसके अंदर अब यज्ञ धीरे धीरे चेंज होगा। नीचे ये बात बार बार लिखी गई है, आगे की सूचना आए तब तक, आगे की सूचना आए तब तक। और उसके अंदर मृत्युंजय भाई और करुणा भाई, तो उनके द्वारा यही सभी से रिक्वेस्ट करी गई है, सेवा केंद्र पर आने वालों से भी, कि अब समय है योग भट्टियां करने का, अपनी योग को, मनसा सेवा को बढ़ाने का। तो इसके लिए सभी भाई बहनों को मिल करके अब अधिक से अधिक सेवा केंद्रों पर योग को ही करना है, सिद्ध ऐसा है वो 22 मई को। तो बाबा ने कहा कि बातें तो आएंगी, अब देखो बातें आई या नहीं आई, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं तो रुके हैं ना, तो बातें तो आएंगी, ये समझ लो बातें आएंगी, लेकिन आपका लक्ष्य लक्षण में आना है। हमारा जो लक्ष्य है ना मनुष्य से देवता बनना, तो बाबा ने कहा वो भी लक्षण में आना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हो कि ब्रह्मा कुमारियां, अभी सब लोग क्या कहते हैं, हमेशा से कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का पाठ बहुत पढ़ाती हैं, ऐसे ही प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से तो मुक्त सब होना चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती है। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते हैं, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि ये तो हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बनते हैं, कार्य भी सारा कर रहे हो, डबल फोर्स से कर रहे हो और ज्यादा कर रहे हो, लेकिन बिना क्रोध किए, क्रोध जीत बन करके। इस ऐसे दृष्टांत आपके ब्राह्मण परिवार में, आपके परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे, होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं, कुछ जलाते हैं ना, तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे। बाबा ने कहा क्रोध का तो कर लिया ना, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने के कारण देह अभिमान का मैं शब्द है, देह तनाव किसके कारण होता है, मैं, तो उसके कारण प्रेशर बनता है, और वो जो दबाव बनता है उसी दबाव को कहते हैं तनाव। आज से 20 साल पहले ये जो तनाव शब्द था 9वीं क्लास की सिर्फ विज्ञान की किताब के अंदर था, साइंस की बुक के अंदर था। उसमें फिजिक्स में कुछ बताते हैं कि इधर से ये करोगे तो तनाव बढ़ेगा पानी का या गैस का या हवा का, और उससे फिर ये रिएक्शन होगा अणु और परमाणु में। वो तनाव अभी तक बच्चों की किताबों में घूम रहा था, और वो तनाव अब कहाँ पर आ गया है, ऐसा तो एक वो बच्चों के जीवन तक भी पहुंच गया है। छोटे छोटे बच्चे भी किसमें जी रहे हैं आज, तनाव में, क्योंकि
स्कूल का बोझ, ट्यूशन का बोझ और जो अलग एक्टिविटीज होती है उनका बोझ, फिर अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो अच्छे से सब कुछ करना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से पहनना है, तो उस चीज का भी तनाव। और इस तनाव का कारण बाबा ने दिया देह भान का मैं शब्द। देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ, ये मैं है, लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। तो आज बाबा ने कहा होलिका में क्या जलाना है? देह भान वाला मैं जलाना है। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पक्का करो, और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला करके जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि ये भी तो एक बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो ये बोझ यहाँ जला करके जाओ। जला सकते हैं जो समझते हैं हिम्मत बच्चे, मदद पाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है। जो ये सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वो हाथ उठाओ। बनना ही है, अच्छा। जो आज वीआईपी आए हैं वो हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपी आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली बजाओ, विजयी बनेंगे। देखो जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। बाबा ने कहा विजयी बनो, और बाबा एक एक को क्या करेगा? माला। हमारे तो इधर की चीजें कम पड़ सकती हैं, लेकिन उसकी मालाएं कम नहीं पड़ेगी। 108 की उसने लड़ी तैयार करके रखी है। ड्रामा के अंदर 108 ही पास विद ऑनर बनेंगे, ये बात उस रचयिता को पता है। लेकिन फिर भी पिता होने के नाते अपने बच्चों को कहते हैं कि मेरे बच्चों तुम पुरुषार्थ करो, 108 के आगे तो लड़ियां मैं जोड़ दूंगा। जबकि वो ड्रामा को जानता है ये पॉसिबल नहीं है, सब उसको पता है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए कि ना जाने किसका नंबर 108 में हो, कौन ढीला पड़ने वाला है, कौन आगे जाने वाला है। तो वो बाप होने के नाते ये बात कहता है कि तुम करो तो सही। और आज तो बाबा ने कहा जो ये करके दिखाएगा क्रोध मुक्त और मैं को जलाने वाला कार्य, उस एक एक को बाबा माला। मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा से माला लेनी है कि नहीं लेनी? या ऐसे कहोगे कोई बात नहीं बाबा पहले इनको दे दो, ऐसे इसमें नहीं करना। इसमें बहादुरी और समझदारी दिखानी है, क्योंकि ये हमारे कहने से भगवान इसको और इसको देगा भी नहीं, उसके अंदर भी पहले योग्यता ही देखेगा। अच्छा बाबा ने तो मुबारक दे दी। अच्छा अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी, ठीक है भैया वरदान आ रहा है बहुत जबरदस्त, आ तो उन वीआईपी के लिए रहा है, पर हम भी कोई वीआईपी से कम नहीं, इसलिए हम भी ले लेते हैं ये वरदान बाबा से। तो एकदम अपने आप को जागरूक अवस्था में बिठा लो, बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव कर लो, और आप अपना स्थूल सीधा हाथ भी अपने सिर पर रख सकते हो। बाप दादा आप हिम्मत देने रखने वाले बच्चों को वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे।
हाथ नीचे। यह इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी, तो अभी तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं, जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। सभी जो संपर्क वाली आत्मा है ना, वो जब बाबा के घर आती है साल में 1 या 2 दिन, कोई राखी पर, जैसे ये होली पर, कोई दिवाली पर, तो उन्हों की ब्राह्मणियां दीदियां क्या कहते हैं कि आप आओ ना आओ, लेकिन अपनी दीदियों से कनेक्शन मत छोड़ना, क्योंकि वही होंगी जो आपको बताएगी कि अब क्या परिवर्तन होने वाला है, अब संसार में क्या बड़े घटना घटने वाली है। तो अगर कनेक्शन में रहेंगे तो बताती रहेगी। इसलिए जिसके लोग जहां भी रहते हैं उनको इतना जरूर बोलो कि महीने में एक बारी भी सही, लेकिन अपनी दीदियों से जा करके मिलो, जुलो, बैठो, उनके दिल को जीतो। फिर जिसके दिल जीती हुई होती है, क्या वो हमें अपनी बात नहीं बताएंगे? बताएंगे तो सही। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को नहीं छोड़ना। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान भी प्राप्त कर ही लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है? हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। ये माला आप सभी पहनना। बाबा के पास फूलों की माला होएगी तो बाबा ने उठा करके सबके आगे करी कि ये माला आप सभी भी पहनना। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो, तो आज इस मैं को जला करके ही जाना। जो पहली बार आए हैं वो उठो। अच्छा, बाप दादा पहली बार आने वाले बच्चों को पहली बार आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन जैसे अभी पहली बार आए हो ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, ये हिम्मत है? हाथ उठाओ जिनमें हिम्मत है। जो कहते हैं हम फर्स्ट एक होता है फर्स्ट आना, क्लास में 98% आए वो बच्चा प्रथम स्थान लिया, लेकिन एक होता है फर्स्ट डिवीजन। हमारी क्लास के लगभग 90% जितने भी बच्चे थे, 2-4 को छोड़ करके, वो सारे के सारे 60% से ऊपर नंबर लेकर के आए हैं, तो वो होते हैं फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट तो एक ही बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो कई बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा फर्स्ट वाले ने तो अपना जगह फिक्स कर ली है, लेकिन हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, ये हिम्मत है? हाथ उठाओ जिनमें हिम्मत है। क्योंकि इसमें तो सच में हिम्मत लगेगी। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए तो सच में हिम्मत लगेगी। यहाँ पर केवल हमारी ये व्हाइट ड्रेस और यूनिफॉर्म काम नहीं आएगी। मैं तो भाई अमृत वेला करता हूँ, मुरली क्लास में रोज जाता हूँ, ये यहाँ काम नहीं, क्योंकि ये काम नए नए भी कर रहे हैं और वो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। कल हमारी 2-3 बहनें दोपहर के प्रोग्राम में थी, तो वो मेरे को लास्ट में उधर पीछे मिली कहीं कोने में, तो कहते कि दीदी हम तो बस देख रहे हैं, बाकी कुछ कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं, सब इधर से उधर अपने आप ही। तो अब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हम 10, 12, 13, 14, 20 साल से ये कार्यक्रम अपना चालू रखा हुआ है। अब फर्स्ट डिवीजन में आना है तो कोई ऐसे काम करके दिखाने होंगे, कोई ऐसे लक्षण धारण करने होंगे जिसको बाबा वो राइट हैंड वाली मुरली चली थी ना, अच्छे से पढ़ना, वही है फर्स्ट डिवीजन की आत्माएं। अच्छा, बाबा ने कहा देखो सोच करके उठाओ। अच्छा, जो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट में आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। अभी जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थी बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। जो काम 2 साल लगा करके करेंगे ना पुरुषार्थ वाला, वो कैसे करना पड़ेगा? शायद 2 महीने में ही करना पड़े, ऐसा बाबा ने कहा है। तो हिम्मत है हिम्मत? फिर से बाबा ने कहा हाथ उठाओ। आज बाबा पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। हिम्मत खुद देसी एंट्री करके सिखा
बस तुम्हारे पर हाथ उठवा दिया, वरदान दे दिया। इसके लिए कुछ नहीं करना। जो हमको अभी तक समझ में आया है और जो हम बहुत पहले समझ चुके थे और कईयों को बताया भी, जो नजदीक होते हैं उन लोगों को बताया भी था और बताते भी हैं। जो कल भी दोपहर की क्लास में बोला मैंने कि इधर वो रेस के घोड़े की तरह तो लगा लो, सुबह ही बोला था क्या? सुबह ही बोला था। ये बात कोई मैंने कल तो नहीं बोली, ये बात तो हम कितने सालों से बोलते आ रहे हैं, जब से मैं ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ तब से समझते आ रहे हैं कि ना हमें इधर देखना है ना हमें इधर देखना है, क्योंकि इधर वाला स्लो चल रहा है तो हमें झूठा घमंड आ जाएगा, ले भाई ये इतनी देर पहले आया, इससे तो बाद में आया हो, तो भी मैं तो भाई बढ़िया चल रही हूँ, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। और इधर गलती से देख लिया तो ये तो स्पीड में चल रहे हैं, फिर हम दिल शिकस्त हो जाएंगे। सारा कुछ ये कर लेते हैं, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, पढ़ते भी यही अच्छा है, पेपर भी यही अच्छा देते हैं, सेवा भी यही करते हैं, फलाना ढिमकाना। इधर देखेंगे तो भी गए, इधर देखेंगे तो गए कि गए हुए ही हैं पहले से ही। इसके लिए ना इधर देखो ना इधर देखो, इधर देखो कि मुझे क्या करना है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं कर रहा, वो जीरो कर रहा है, आपसे भी जीरो करवा देगा। वो क्या कर रहा है? वो लाखों में कर रहा है, आप कर नहीं सकते। फिर कहा इसके लिए क्यों ही पूछना है, जब मैं उनके दोनों की तरह कुछ नहीं कर सकती तो पूछना ही क्यों है? मुझे वो करना है जहां मेरी हिम्मत बनती है, चाहे वो विकारों का त्याग है, चाहे वो अपने जीवन को सफल करना है। शिव बाबा ने कहा देखो इनका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी और मदद बाप की। बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है बस केवल अपने को, क्योंकि बीच में ये जो छोटी छोटी गलियां आएंगी ना, ये हमारा ध्यान भटकाएंगी अच्छे अच्छे रूप में आकर के। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता रहना, क्यों अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, बाबा ने कहा इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। यह है रहस्य की बात, इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। फिर से बाबा ने पक्का कराया, बातें आएंगी लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है? बात आती है और चली जाती है, जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर को नहीं गंवाना। और एक मुरली के अंदर तो बाबा ने साफ कह दिया था, बात आएगी और वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक घूमेगी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसके बाद में गायब नहीं आ जाएगी। तो बाबा ने कहा लेकिन उस बात के पीछे अपनी तकदीर को नहीं गंवाना। बात का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के बाद निकलेगी, लेकिन तकदीर गंवारी तो कल्प कल्प अपना नुकसान करके बैठ जाएंगे। बाबा ने इन लोगों को खड़ा कराया था तो बाबा ने कहा अच्छा बैठो। तो अभी सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं, किस बात की? हिम्मत रखी। और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश है, तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, परमात्म संघ के रंग की होली भी मनाई और जलाई भी और मनाई भी। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां, कहाँ कोई परिस्थिति है कहाँ कोई परिस्थिति है, ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप 1 सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो या समझो, जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस है हमारी कि बात आ गई और उसी समय हम अपने आप के मन और बुद्धि को कंट्रोल कर ले। ऐसी है हमारे ऊपर खुद की कंट्रोल है? अभी नहीं है। अगर ऐसे समय पर बाबा ने कहा ये एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है कभी? अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती
तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वो आप सब ज्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। तो चलो, जैसा बाबा ने ऑर्डर दिया, सभी अपने आप को फरिश्ते रूप में एकाग्र कर लें। परम धाम में अपने असली रूप में आ जाएं। बीज रूप, बिंदु रूप, पुनः मुरली की ओर। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। तो चलो 1 सेकंड में, मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आगे बाबा ने कहा, बाप दादा ने ये ड्रिल कराई। तो फरिश्ता परम धाम में अनादि स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो, जहाँ चाहो वहाँ मन एकाग्र हो। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन है। तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। पहले ही बाबा ने बता दिया, भविष्य में चल करके जो समस्याएं और अधिक आने वाली हैं, उस समय कोई भी ये ना कहे कि बाबा आपने तो कोई समाधान बताया ही नहीं। तो प्रैक्टिस कब से शुरू कर देनी है? आज से शुरू कर दो। दिन में बाबा ने कहा 1 मिनट लगेगा, उसके 1 सेकंड के अंदर ही फुल स्टॉप खुद को कर लो। 1 मिनट के पहला जो 1 सेकंड होता है उसी में खुद को स्थित कर लो कि अगले पूरे 59 सेकंड जो है मैं इसी स्थिति में स्थित रहूंगी। और इसके लिए बताओ 1 मिनट का तो समय हमारे पास होता है ना, इतना तो बिजी कोई नहीं होगा कि 1 मिनट का भी टाइम किसको ना हो। इंटरेस्ट की बात है। सभी जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है, क्यों, कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को फोटो में कोई आत्मा देखते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है लेकिन बाप का तो प्यारा बना। दिल से कहते हैं मेरा बाबा, इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर भी याद दिला रहा है कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं लेकिन खुशी ना जाए। संगम युग की खुशी परमात्मा गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई भी ऐसी बात आवे जो याद करना कि होली मना कर आए हैं। जो होली सो होली, खुशी ना जाए। परमात्मा सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं ये स्लोगन याद रखना। कौन सा स्लोगन?
खुश रहना है और खुशी बांटना है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी खुशी, जितना बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। और खुशनुमा चेहरे भी चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहता है। खुश इंसान घर में भी घूमता है ना तो बढ़िया लगता है, ऑटोमेटिक सेवा होती है। हाँ सही है भाई, मुरली सुनने वाले भगवान के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और भगवान का बच्चा ही मुंह फुला करके घूमता रहे तो पता है घर वाले क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि ये आते हैं ना तो भारी और हो जाता है हमारा घर, तो अपन को ऐसा कुछ भी कृत्य नहीं करना। जैसे अभी आपने कहा ना कि गुस्सा आ तो रहा था लेकिन बस मन के अंदर वाला ही रखा, ऊपर वाला नहीं आने दिया। ऐसी अगर कोई बात है तो वो मन के अंदर ही रख लो, बाकी चेहरे को कैसा रखो। और फिर ऐसा ही हो जाएगा कि सच में हम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक खुशनुमा चेहरे से चलते फिरते सेवा करते रहेंगे। जो भी देखेगा वो यही सोचेगा इनको क्या मिला है। बाबा तो उनको भी मिला है, बाबा इनको भी मिला है, पर इनको ऐसा क्या एक्स्ट्रा हो गया जो इनको इतनी खुशी हो रही है। मुरली हम सुनते हैं, मुरली ये सुनते हैं, अब ऐसा भी क्या हो गया जो इनको ज्यादा मजे आ रहे हैं। वही तो मुरली है, वही तो निकल रहा है, सीधा सीधा पढ़ो और चलो। और खुशी, हर बात में क्या होनी चाहिए, खुशी। तो वो भी सोचे कि इनको क्या मिला है। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी, सबने खाई, बाबा ने कहा सदा खाते रहना। इसमें कोई बीमार भी नहीं होगा, कोई भी मिठाई नहीं खाने, किसी को डायबिटीज है, बाबा ने कहा ये वाली मिठाई खा सकते हो। कौन सी मिठाई? दिल खुश मिठाई, खुश रहो। अच्छा, बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, स्व पुरुषार्थ। स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों की तरफ अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते रहो, सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेले सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा द्वारा रहमदिल, दयालु, कृपालु बन आत्माओं को कुछ ना कुछ अंजलि देने वाले, अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द एडिशन रखो। उमंग उत्साह तो रहे लेकिन सदा रहे। ऐसा ना हो जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन उमंग उत्साह है, कार्यक्रम नहीं, ऐसा नहीं। हर दिन कार्यक्रम है, मैं आपको बता देती हूँ। आप उसको कार्यक्रम बनाना चाहो तो हर दिन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी संगम युग का हर दिन सेलिब्रेशन है, समारोह है। कल शाम को 7-8 बजे आए बहने, तो उन्होंने तो उस समय तक भी मैं कुछ लगे हुए थे, इधर उधर कुछ कर रहे थे, तो कहते कि दीदी क्या अभी तक नहीं हुआ काम? तो मैंने कहा चलती का नाम गाड़ी, कुछ कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ये ऊपर वाला काम हमें दे दो ना, आप बाकी चीजें वो आप करो, आप गांव नहीं जाएंगे, हम वो वाला काम आपको करना वो हम नहीं करेंगे, लेकिन आप जो ये एक्स्ट्रा कर रहे हो वो करो। मैंने कहा ये तो सारा हुआ हुआ है, पर फिर भी ऐसे करते करते हमारे मुंह से यही बात निकली कि अगर करना ही है तो वो बड़ा घर है उसको संभाल लिया करो, कुछ कुछ चीजें उसके लिए व्यवस्था बना लिया करो, छोटे मोटे खर्चे हैं वो उधर के लिए निकाल लिया करो, चीजें बसा लिया करो, इकट्ठी कर लिया करो, 2-4 दिन में देख आया करो, घूम आया करो, संभाल आया करो। एक्स्ट्रा चीजें घर पर पड़ी है नई नई अच्छी अच्छी, तो निकाल करके उधर कर दिया करो। कहते कि ठीक है ये हो जाएगा। तो क्या ये उत्सव नहीं है? हर दूसरे दिन खुद को उमंग में लेकर के आओ, आज जाती हूँ बाबा के घर देख कर के आती हूँ, नए वाले में आज चलेंगे अपने, आज देख कर के आती हूँ कि कैसा है वो। ठीक है बाबा का बच्चा, ये घर क्या होते हैं, कहते हैं बाबा मेरा बच्चा है। तो हमें बड़े सिखाते होते थे कि बाबा बच्चा है मेरा, इसका मतलब सेवा केंद्र मेरा बच्चा है। तो अपने बच्चे को देख के तो आओ, संभाल के तो आओ, उस बच्चे को किस चीज की कमी लगी हुई है, बच्चा साफ सुथरा है,
हरा भरा है, ये देखते रहा करो बीच बीच में, ऐसा उन लोगों को कहा। तो वो आपको बेच रहे हैं ना, 1 घंटा आप जा रहे हो। तो बाबा ने कहा, तो ये मैंने आपको बात क्यों बोली, क्योंकि हम तो जो चल रही है बातें वही बोलेंगे ना। ये बात आपको इसलिए बोली कि बाबा ने बोला कि उमंग उत्साह तो है, लेकिन बस इतना सा एडिशन करना है, सदा उमंग उत्साह, क्योंकि हर दिन सच में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, शिव बाबा ने कहा सदा शब्द एडिशन करो, कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी, और संग का रंग भी लगाया, बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सन्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह, आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जो आज्ञा मिली उसी अनुसार जो करते हैं उन्हें पहली प्राइज मिलती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, आज्ञा आदेश, और जो एक इच्छा थी शुभ इच्छा, वो यही थी ना कि सीता माता आप इसी लकीर के अंदर रहना। फरमान तो था सीता को लकीर के अंदर रहने का। ऐसे हर कदम उठाते, हर संकल्प करते, बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सेफ रहेंगे। कुछ भी ग्रस्त में आप करते हो उससे पहले ये पूछ लो, नहीं पता क्या ये श्रीमत है, ये जो मैं करने जा रही हूँ क्या ये श्रीमत है, ऐसा हमको पता होना चाहिए। जैसे कई भाई होते हैं तो उनको कोई काम करने होते हैं, वो जहाँ काम कर रहे हैं वो वाला काम वैसे इनलीगल है, लेकिन उनको कुछ करना है वो लीगल के अंदर आता है, तो भी वो पूछ करके करते हैं कि क्या ये श्रीमत है मैं करूं। उनको कहेंगे नहीं ये श्रीमत नहीं है, तो वो फिर उससे हल्का काम पकड़ लेंगे। लेकिन पक्का ब्राह्मण होगा तो वो कोशिश करेगा कि मेरी सेफ्टी सदा बाबा रखे, उसके लिए वो सीता कहाँ रहेगी, लकीर के अंदर। ऐसे माताएं हैं, कुमार है, कुमारी है, जो भी है, सबके लिए बहुत सारी श्रीमत है। नहीं पता तो पूछो, लेकिन कोशिश पूछने से तो छोटे नहीं हो जाएंगे हम, लेकिन उससे फायदा हमें ही होगा कि सेफ भी हम ही रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और आज का स्लोगन है, किसी से भी लगाव है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। जैसे सूरज भाई जी कहते हैं, कोविड के अंदर कई आत्माएं जागी, लेकिन कई सारे ब्राह्मण वो सो गए। उनका ऐसा ऑनलाइन और मोबाइल वाली मुरली शुरू हुई, वो आज तक ही नहीं छूट रही है, क्योंकि वो किसके लगाव में आ गई, इसके लगाव में आ गई। ये केवल उनके लिए है जिनको रिवीजन करना है। जैसे सुबह की मुरली सुन लिया, बाद में फिर से एक बार सुन लेंगे। दूसरा ये उन्हों के लिए है जिनके नजदीक में कोई सेवा केंद्र ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए फर्स्ट क्लास मुरली है। जो बांधेली है, जिनको जिनके पति मारते हैं, करते हैं, नहीं जाने देते, ये उनके लिए है। लेकिन जो छूटे हुए निर्बंधन है, जिनके पास में सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कौन से किसके संग में आगे, किसके लगाव में आगे, साधन के लगाव में आगे, तो ये लगाव हमको अलबेला बनाएगा कि नहीं बनाएगा।
चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसे कोई व्यक्ति है या कुछ भी है। और आज के व्यक्ति ये इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो वन वन और वन में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी ये पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर, जरूरी नहीं है सेवा केंद्र पर रहो, बाहर भी रहते, गृहस्थी में रहते हुए भी अगर ये बात याद रखो कि मुझे बाबा को ही देखना है और बाबा को फॉलो करना है। कौन से बाबा को देखना है? निराकार शिव बाबा को देखना है। और किसका अनुसरण करना है? ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है। तो सी फादर फॉलो फादर करो, तो किसी भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी बातें आई, लेकिन बातों को ना देख एक बाप को ही देखा, इसलिए नंबर 1 बना। तो फॉलो फादर करो। और आज की मुरली से सभी स्वमान लिखना, जिसे आज हमें कम से कम 21 बारी लिखत में लाना है। मैं नंबर 1 फरमान बरदार आत्मा हूँ। मैं नंबर 1 फरमान बरदार आत्मा हूँ, अर्थात आज्ञाकारी, कहना मानने वाला। ओम शांति। तो कल का दिन बहुत अच्छा रहा, कल का दिन पूरा ही दिन बहुत अच्छा रहा। और कल बाबा को भी और मम्मा को भी और सभी दादियों को भी और सभी ब्राह्मणों को भी, तो सबको फोटो वीडियो तो मिली और देखी होगी, नहीं तो आपके ग्रुप्स में बहुत समय लगा उनको भेजने में भी, क्योंकि बहुत सारी हो गई थी। तो बाबा देखने में भी टाइम लगा। तो बाबा, दादिया, मम्मा और हम सभी को बहुत ही खुशी हुई कि बाबा के घर में जब सितारे चमकते हुए आए, झिलमिल सितारों की रौनक हुई। और साथ ही साथ जितना हमेशा हम जितना सोचते थे उससे कम होता था, पर इतने वर्षों के बाद में फिर से ऐसा हुआ कि जितना हमने सोचा उससे दोनों क्लास में अधिक हुआ। सवेरे भी हॉल फुल था और दोपहर को भी हॉल फुल था। दोपहर को तो बाबा ने ऐसा रंग लगाया उन आत्माओं के अंदर कि जो मंच संचालन कर रही थी पूजा बहन, उसने बोला कि दीदी भोग के लिए इनको मत खड़ा करना। तो फिर इन बहनों ने उनको बैठे बैठे को भोग दिया, क्योंकि उन्होंने कहा थोड़े से ये खड़े हुए ना तो एकदम सेट होकर के बैठे हैं, पैक का एकदम खड़े हो गए तो सेटिंग हिल जाएगी। तो जहाँ एक जना बैठता है वहां दो होकर के बैठे थे। तो इस प्रकार से रहा, सुबह को भी और दोपहर को भी। और सब भगवान के घर से बहुत वरदान लेकर के गए हैं और बहुत सारी अनुभूतियां लेकर के गए हैं। और सभी गृहस्थ को ये बात भी समझ में आई होगी, कल नए नए भी बहुत आए थे, पुराने भी नए हो जाते हैं, कि हमको भी अपनी गृहस्थी को, सबका यही संकल्प था। बाद में वो माताएं ऊपर गई थी और यही बात तीनों को बोल के आई थी कि हमें भी अपना परिवार आपके जैसा बनाना है, हमें भी अपना घर आपके जैसा बनाना है। तो ऐसे अच्छों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपने परिवार को एक दिन ऐसा वो दिन दूर नहीं है। और इन्होंने तो सोचा भी नहीं था, ये काम तो हो गया। हमें भी सोचना नहीं है मुझे ऐसा बनाना है, मुझे तो बस बनना है। बनेगा तो अपने आप, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो फिर उनको बहुत शुभकामनाएं भी मिली, बहुत अनुभव भी उनको मिले और बहुत सारी प्रेरणा भी मिली और बाबा के घर से सभी को सौगात भी मिली। तो इस प्रकार से जो आए थे वो भरपूर होकर के राजी खुशी गए हैं। आना था 12 बजे, जाना था उनको 2 बजे, लेकिन वो गए 4 बजे। सुबह वालों को भी आना था 6 बजे और जाना था 8 बजे, लेकिन गए 9, साढ़े 9 बजे। तो सबने बहुत अपना प्यार दिखाया, बहुत उमंग उत्साह दिखाया और हमारा 13वां जन्मदिन, अलौकिक जन्मदिन बहुत सुंदर मना दिया। तो सभी को बहुत फिर से बधाई हो, बधाई हो। और आप लोगों के अनुभव भी मैंने कल भेजे हैं, तो वो अनुभव भी कितने सुंदर हैं। वो अनुभव भी एकदम दिल से निकले हुए अनुभव हैं। 13 साल की यात्रा जो इन आंखों ने देखी है, ऐसे अनुभव इन लोगों ने सुनाए, तो वो भी बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। और बाबा ने क्या कहा, आज ये बात लग नहीं रही है आजमाई हुई, कि बातें तो चली जाएंगी, लेकिन आपका जो पुरुषार्थ है ना वो ऐसा कर लो
कि भाग्य खुल जाए जन्म जन्मांतर का। ओम शांति।